Dear students, in today's topic you will study about how to determine that the compound or substance is pure. तो प्योरिटी को देखने के लिए सबसे बेसिक सा तरीका ये है कि सब्सटेंस जो है वो प्योर होगा कब, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे पानी का, अगर पानी का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो क्या है, 0 सेल्सियस। ठीक है, अगर पानी प्योर है तो इट्स मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 सेल्सियस होगा। ठीक, तो प्योरिटी अगर देखनी है तो सिंपल उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लिया जाए तो उसकी प्योरिटी पता चल जाती है सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। अ सॉलिड इज़ प्योर इफ़ इट हैज़ एन एग्जैक्ट एंड कांस्टेंट और फिक्स्ड। तीनों एक चीज़ें हैं, एग्जैक्ट, कांस्टेंट, फिक्स्ड। अगर उसका एग्जैक्ट, कांस्टेंट या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब मैं अगर कहूँ कि 1 सेल्सियस पे वाटर मेल्ट हो रहा है, इट्स मीन वो प्योर नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ -1 पे हो रहा है तो भी वो प्योर नहीं है। 0 सेल्सियस क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है जो कि फिक्स होगा। दिस मीन्स डैट ए प्योर सब्सटेंस विल मेल्ट completely at one temperature, only at one temperature, सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। और वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हर चीज़ के लिए वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक अरेंजमेंट देखते हैं कि हम मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। सिंपल सी अरेंजमेंट है, एक बीकर लेना है आपने, उसके अंदर पैराफिन ऑयल डाला हुआ है। ठीक है, पैराफिन ऑयल, बेंजोइक एसिड सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, और उसको एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब, ये छोटी सी कैपिलरी ट्यूब है, छोटी सी, उसके अंदर डाल दिया गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, वाइट कलर का ये होता है, इसके क्रिस्टल्स या पाउडर जो है वो उसके अंदर डाल दिया। फिर इसको टाई कर दिया है थर्मोमीटर के साथ, ये थर्मोमीटर है। और रेड कलर देखें, इसके अंदर रेड कलर जो है वो क्या बता रहा है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन थर्मोमीटर है, ब्रोमीन लिक्विड इसमें डाला हुआ है। फिर देखें तो ये क्या इसमें डाला हुआ है, स्टीरर। स्टीरर क्या करेगा, मिक्स करेगा। ठीक है, और रिपीट कर लेते हैं हम इसको सारे को। ये एक आपका हो गया बीकर, इसके अंदर डला है पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल जैसे कि चिप्स को फ्राई करना है, ठीक है, तो इसमें करेंगे, ऑयल में फ्राई करते हैं। इसी तरह जब आप इसका वो मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करने लगे हैं तो क्या चीज़ लेना है, पैराफिन ऑयल। ठीक हो गया, पैराफिन ऑयल ले लिया। और ये छोटी सी ट्यूब है जिसको क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब, छोटी सी ट्यूब है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब, इसको टाई कर दिया हुआ है थर्मामीटर के साथ, बांध दिया टाई। ठीक हो गया, रबर बैंड, थ्रेड, किसी भी चीज़ के साथ इसको बांध दिया। फिर क्या है, इसके अंदर एक स्टीरर डाला हुआ है। स्टीरर का काम है इसको मिक्स करना। ठीक है, तो जिस भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है उसको मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब में लेना है। ये छोटी सी ट्यूब जो कि कैपिलरी ट्यूब या मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ले लेना है। ठीक हो गया, ये अरेंजमेंट है। फिर नीचे से क्या करना है, इसको हीट करना शुरू करना है। हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिक हीटर, जो भी चीज़ मौजूद है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, स्टोव हो गया, जो चीज़ अवेलेबल है उससे हीट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। टेक बेंजोइक एसिड फॉर एग्जांपल, बेंजोइक एसिड इज़ फाउंड नेचुरली इन प्लम्स, सिनेमन और एंड एप्पल्स। इट कैन किल बैक्टीरिया एंड इज़ आर्टिफिशली प्रोड्यूस्ड फॉर यूज़ एज प्रिजर्वेटिव एंड कॉस्मेटिक्स एंड फूड। अगर आप अपना फूड आइटम्स देखें, आई थिंक सो केचप, केचप का अगर आप पीछे वो इंग्रेडिएंट देखें तो उसमें बेंजोइक एसिड डला हुआ होता है और बेंजोइक एसिड का सॉल्ट डला होता है, सोडियम बेंजोएट। चेक करना, उसके पीछे लिखा होता है सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट डला हुआ होगा। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव है। सम प्रोडक्ट्स सच एज टूथपेस्ट एंड सॉरी some products such as toothpaste and heat sterilized food need extremely pure benzoic acid as a preservative. The melting point of pure benzoic acid is 122 Celsius.
ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपके फूड प्रोडक्ट हैं, अगर उसमें बेंजोइक एसिड डला हुआ है तो अगर वो प्योर है या नहीं है, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी हुई तो वो तो पॉइजनस है। तो चेक करने के लिए जब डालने से पहले बेंजोइक एसिड को चेक कर लिया जाता है। सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर वो 122 पे मेल्ट करता है तो इट्स मीन वो प्योर बेंजोइक एसिड है, और अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 122 नहीं है, इट्स मीन इसमें कोई इम्प्योरिटी है। तो ये चेक करने के लिए सिंपल सा ये अपरेटस है जिसमें चेक कर लिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब का होना कंपलसरी है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के होने से होता क्या है, दे लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअल में क्या कर देता है, इम्प्योरिटीज़ लोअर कर देती हैं मेल्टिंग पॉइंट को। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ द लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। और जितनी ज़्यादा इसमें सब्सटेंसेस आते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इम्प्योरिटी करती क्या है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती हैं। अगर -1 सेल्सियस पे पानी मेल्ट हो रहा है, इट्स मीन इसमें इम्प्योरिटी है। -2 में चला गया है तो इसमें और ज़्यादा इम्प्योरिटी है। फिर क्या है, दे कॉज मेल्टिंग टू टेक प्लेस ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल एन इम्प्योर सैम्पल ऑफ बेंजोइक एसिड में मेल्ट ओवर अ टेम्परेचर रेंज। अगर इम्प्योर होगा तो 118 से 121 तक ये मेल्ट होता रहेगा। मतलब पहला जो मेल्ट होना शुरू हुआ वो कितने पे, 118 पे, और इसका रेंज आई है 121 तक। ये कंटिन्यूस मेल्ट होता रहा। इट्स मीन कि ये क्या है, इम्प्योर। ठीक है। तो दो रिजल्ट्स क्या आए, दो चीज़ें। एक तो मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, दूसरा क्या कर देता है, रेंज शो करता है। ठीक है। तो आज क्या पढ़ा है हमने, मेल्टिंग पॉइंट अगर फिक्स्ड होगा तो इसका मतलब है सब्सटेंस प्योर है। फिक्स का मतलब कांस्टेंट, एग्जैक्ट या 1। ठीक है। अगर रेंज आई या डाउन चला गया तो उसमें क्या चीज़ मौजूद है, इम्प्योरिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। One question I have to ask you that why do you think paraffin oil is used instead of water? Water की जगह paraffin oil ही क्यों यूज़ किया गया? You have to answer this question. And the second question is why is it important to stir the paraffin oil during the experiment? यहाँ पे स्टिरर का क्या काम है, स्टिरर क्यों यूज़ किया हुआ है कि इसको स्टिर किया जाए, इसको बार बार शेक करते रहा जाए, इसका पर्पज़ क्या है। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आपने ज़रूर आंसर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।